हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मेजर आईटी स्टॉक्स के, जो कि मोस्टली सभी के पोर्टफोलियो में ज़रूर से होते ही हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले स्टॉक की, जो कि है टीसीएस। यहाँ पर इसकी अगर आप क्लोजिंग देखोगे, आज के दिन की 3192 की क्लोजिंग हुई है, जो कि पिछले दिन से ऑलमोस्ट 2% डाउन में है। स्टॉक में एक कंटिन्यूअस अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था और फरवरी में इसने आसपास का एक हाई लगाया था 2023 का, जो कि अराउंड 3570 के आसपास था। वहाँ से जो स्टॉक गिरना शुरू हुआ है नॉन स्टॉप, और उसके बाद इसमें एक बेस बना के एक बाउंस आया, लेकिन फिर से जो स्टॉक है नीचे की तरफ अब गिरना शुरू हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये फॉल नीचे की तरफ गिरते रहेगा और कहाँ तक गिर सकता है। तो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे इसके बेस्ट बाय ऑन डिप लेवल्स, क्योंकि टीसीएस जैसा जो स्टॉक है, हम सबको पता है कि पूरे इंडिया में नंबर 1 आईटी सर्विस का जो स्टॉक है वो है टीसीएस। तो आज के दिन इसकी क्लोजिंग हुई है 1.63% डाउन। अब हम देखते हैं आज की जो गिरावट है उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट है या नहीं, क्योंकि जब भी कोई बड़ी गिरावट हो या फिर 1-1.5% की भी गिरावट हो कि किसी भी मेजर स्टॉक में, तो वॉल्यूम देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि इंटेंसिटी क्या है। क्या ज़्यादा लोगों ने स्टॉक को सेल कर दिया है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक समझ में आता है कि हाँ, स्टॉक में अभी भी डाउन ट्रेंड रह सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम, अगर आप रेड कलर का जो कैंडल देख रहे हो वो वॉल्यूम की कैंडल है। यहाँ पर देखो पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम थोड़ा कम था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंपैरेटिवली आज का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रहा है, जबकि स्टॉक में फॉल आया है, यानी एक बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक में फॉल आया है, विच मीन्स ज़्यादा शेयर आज के दिन सेल किए गए हैं। तो क्या इसमें कुछ घबराने वाली बात है? देखिए, जब भी आप कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको इतना तो ध्यान में रखना ही है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बीच बीच में ऐसे गिरावट तो आते ही रहेंगे। एंड आपको पता है कि 2022 2023 ये आईटी सेक्टर के लिए उतने अच्छे नहीं रहे हैं। जिन्होंने भी मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान बाय किया था, उसमें भी मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि इस साल भी आप आईटी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। तो कल के दिन क्या हुआ था कि टीसीएस का Q4 रिजल्ट आया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था कि अभी भी हम कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम जैसे इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, हमारे लिए एक अच्छा वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक मिले। क्योंकि अभी अगर इसकी हम वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा बहुत स्लाइटली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ये है। इसका अभी मेजर जो सपोर्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टॉक ने अपना बेस बनाया है 3100 पे, ठीक है। तो अब ये आपके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगा टीसीएस में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना है, 3100 पे जब ये स्टॉक आए तो यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप करना है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टॉक यहाँ से टूट के और नीचे जाएगा या यहाँ से बाउंस हो जाएगा, पर क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो बाय ऑन डिप का मौका यहाँ पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। एंड 3100 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट है, तो डिमांड जोन इसको हम कह सकते हैं। 3100 के आसपास जब ये स्टॉक आपको मिलता है, आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक को खरीदिए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए आपको किसी स्टॉक के 100 शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। तो डिप बाय डिप आपको ख़रीदना है, एक बार में सारे पैसे नहीं लगाने हैं। तो डिप बाय डिप कैसे ख़रीदा जाता है कि आप उसको 4 to 5 फेजेज़ में, 4 to 5 इंपॉर्टेंट लेवल्स में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि ये 3100 पे आता है, तो आप 20 या 25 शेयर्स ऑफ टीसीएस खरीदोगे, अगर आपका गोल है 100 शेयर्स ऑफ टीसीएस को अक्यूमुलेट करना, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल रेंज अगर हम देखें कि अगर 3100 ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा क्या रहना चाहिए, तो नेक्स्ट लेवल आपका 2900 के आसपास होना चाहिए। और बहुत ही अगर हम स्पेसिफाई कर दें तो 2887 है, लेकिन 2900 एक होल नंबर रहेगा। तो आपके लिए दो बाय ऑन डिप लेवल है। अगर आपको 100 शेयर्स चाहिए तो 25 शेयर आप ले सकते हो 3100 में, एंड 25 शेयर आप ले सकते हो 2900 में। 50 शेयर हो जाएंगे, उसके बाद आपको वेट करना है कि अगर फर्दर कभी डिप मिले तो लेना है, वरना छोड़ देना है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स आपके लिए मेजर बाय ऑन डिप लेवल है। 3100 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो 2900 के आसपास टीसीएस के शेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो लोग अभी जिन्होंने ऊपर में ख़रीदा है और अभी उनके पास फ़ंड नहीं है एक्यूमुलेट करने के लिए, वो सोच रहे हैं कि क्या हमारा शेयर ये कभी ऊपर बढ़ेगा, तो देखिए
डेली चार्ट में अभी जो TCS का शेयर है वो 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 3260 का इसका 200 डेली मूविंग एवरेज है और यही लेवल इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्विंग भी बना हुआ है। ठीक है, तो TCS में वापस से एक जो बाउंस है वो तभी आएगा जब स्टॉक 3300 के ऊपर क्लोज़ करेगा डेली क्लोज़ में। मतलब 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है तो TCS का शेयर अगर 3300 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हम मान सकते हैं कि हाँ, अब जो स्टॉक है वो 3400 की तरफ निकलेगा, जो कि इसका नेक्स्ट स्विंग हाई रहेगा। एंड 3400 अगर ये निकालता है तो वापस से ये 3560 3570 के रेंज को टच करने की कोशिश करेगा। फ़िलहाल के लिए स्टॉक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि अब ये स्टॉक सीधे सीधे सिर्फ नीचे ही गिरता जाएगा। डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि फ़िलहाल के लिए अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टॉक एकदम आने वाले 1-2 दिनों में ही बहुत बड़ा एक रैली दिखा देगा, ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, छोटा मोटा बाउंस आ सकता है, लेकिन जब तक 200 कभी भी कोई भी स्टॉक 200 डेली मूविंग एवरेज के अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो यानी कि स्टॉक में अभी मंदी चल रही है, स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो आपके पास अभी 2 बाय ऑन डिप लेवल मैंने आपको बता दिए, 3100 एंड 2900। जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना है, उनको अभी वेट करना है जब ये स्विंग हाई निकलेगा, मतलब 3300 जब TCS पार करेगा तब आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म एंट्री ले सकते हो। स्टॉक का टारगेट आपको 3400 के आसपास में मिल जाएगा, जहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने आपको डिप्स के लेवल्स बता दिए हैं। लॉन्ग टर्म को सिर्फ और सिर्फ डिप्स में ही खरीदारी करनी होती है। अभी भी अगर हम देखें, जैसे कि कल के दिन मैंने आपको बताया कि स्टॉक अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है इंडस्ट्री के मुकाबले। सेक्टर का, IT सेक्टर का अभी जो PE है वो 24-25 के आसपास में है, लेकिन TCS का जो PE है वो 28 के आसपास में है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आ भी जाए तो वो अच्छा ही है कि वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करने लायक बनेगा। एंड अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इन्फोसिस। ये भी आप में से कई लोगों के पोर्टफोलियो में होगा, और अगर नहीं है तो एक अच्छा मौका आपको मिलने वाला है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है या IT सेक्टर के कोई भी शेयर्स नहीं है तो इन्फोसिस को कहाँ खरीदना है वो भी अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो इन्फोसिस में देखिए एक रेंज है जिसका ब्रेकडाउन आज के दिन आ चुका है। 1384 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, ऑलमोस्ट 2.74% डाउन आज इसकी क्लोजिंग हुई है। एंड वॉल्यूम भी आप देख सकते हो ज़्यादा है, पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम आया है आज के दिन में। तो एक भारी वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग देखी गई है, और आज ही इसका Q4 रिज़ल्ट भी निकल के आया है, जो कि मैंने आपको ट्विटर में भी शेयर किया है। एंड इनका TCS तो फिर भी बेटर, TCS ने फिर भी एक बेटर Q4 रिज़ल्ट पोस्ट किया है, पर इन्फोसिस ने अच्छे रिज़ल्ट पोस्ट नहीं किए हैं। इनका जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% गिरा है, रेवेन्यू 2.3% फॉल हुआ है, EBIT 4.3% फॉल हुआ है, मार्जिन भी 50 BPS से फॉल हो गया है। हालांकि मार्जिन का जो प्रॉब्लम है वो 2023 में आपको हर IT के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, और ये चीज़ मैंने आपको पिछले साल भी बताई थी। एंड अभी जितने भी IT के स्टॉक्स के रिज़ल्ट आएंगे आपको एक एक करके सब में मार्जिन प्रेशर दिखने वाला है, और इसीलिए थोड़ा बहुत अभी करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्फोसिस बहुत क्लियर कट आपको दिख रहा है कि एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, जिसका लोअर रेंज क्या है 1350। ठीक है, 1300 से 1350 के बीच में ये वाला रेंज है। ठीक है, एंड ऊपर का रेंज है 1680। इसको अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करें तो 1700 बनता है, यानी कि 1300 नीचे एंड 1700 ऊपर। इस रेंज के बीच में जो इन्फोसिस है वो काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे पिछले 2022 के अप्रैल से इन्फोसिस ये इसी 2 लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है, 1300 से 1700 के बीच में। अब ये चैनल, ये एक बहुत ही लंबा, ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर का कंसोलिडेशन है। अब ये कंसोलिडेशन अगर ये ब्रेक हो गया, कभी भी जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बड़ा आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल 1300 का लेवल बाय ऑन डिप के लिए 1300 से 1350, ठीक है, ये लेवल के आसपास इन्फोसिस मिलता है तो इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करूँगी। एंड अगर 1300 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो स्टॉक में हमें
बड़ा एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर्स, मोर देन 1 ईयर से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब अगर ब्रेकडाउन होगा 1-1.5 साल बाद तो भारी सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन नहीं आया तो आपने वैसे भी 1350 के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन देखिए, ब्रेकडाउन अगर आ गया तो आप इन्वेस्टर हो ही, राइट। तो आपको तो बाय ऑन डिप्स ही करने हैं। तो 1300-1350 पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है। तो उसके बाद अगर नीचे गिरेगा तो आप 200 रुपये के नीचे में आप उसको बाय ऑन डिप करते जा सकते हो। बाय चांस मान लीजिए ब्रेकडाउन नहीं आया और स्टॉक इस सपोर्ट से रिवर्स ले लेता है, तो फिर 1680 का टारगेट रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि यही इसका रेंज का अपर पार्ट है। तो अगर ये बाउंस देता है 1350 पे आपने ख़रीदारी की और स्टॉक में बाउंस आ गया एंड स्टॉक में अगर 200-300 रुपये ऊपर निकल गए तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि बहुत हाई चांसेस रहेगा कि फिर से जो स्टॉक है यहाँ से रिवर्स हो जाए। अब मेन स्टॉक में अप मूव तभी आएगा, एक बड़ा ब्रेकआउट तभी आएगा जब स्टॉक 1700 के रेंज को ब्रेक करेगा, ठीक है। 1700 के ऊपर अगर इन्फोसिस निकलेगा तो ट्रेडर्स के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि 1.5 साल बाद ब्रेकआउट आने वाला होगा। और 1700 के ऊपर अगर स्टॉक निकला तो 1900 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। 1300 से 1350 के बीच में आपको ख़रीदारी यहाँ पर कर लेनी चाहिए। एंड अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो आपको क्या करना है, हर 200 रुपीज़ के फॉल में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जा सकते हो, अगर आपके पास कोई भी आईटी के स्टॉक नहीं है तो, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1350 के आसपास में आपने इन्वेस्टमेंट किया एंड स्टॉक ने यहाँ से बाउंस ले लिया, तो आपको पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है 1600 से 1680 के आसपास में, पार्शियल प्रॉफिट, नॉट फुल्ली, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। एंड उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनको वेट करना है कि स्टॉक 1700 के ऊपर निकले। जब तक स्टॉक 1700 के ऊपर नहीं निकलता है, स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन रहेगा एंड स्टॉक अभी देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में है। और हाँ, वैल्यूएशन की बात करें तो इन्फोसिस भी अभी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है। तो 26.30 का अभी इसका वैल्यूएशन चल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट एट पार है विद द सेक्टर। तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन अगर आता है तो आप बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। एंड टीसीएस या इन्फोसिस में से आपके पास कौन से शेयर है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।